बना है जो राज्य के तख्ता पाते हुए ही हेमंत सोरेन पूरा एकदम चीर निद्रा में सो गए हैं। हमारी माटी की सरकार बनेगी तो हम लोग का उद्धार होगा। मतलब कभी कभी ऐसा गुस्सा लगता है कि हम बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन आंखों में कुछ छाला पड़ा हुआ है जो जैसे कि बाहरी नेता जो है, हमारे पदाधिकारी जो है, उनको अभी भ्रमित करके रखे हैं। वो हमारे झारखंड के हित के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन हेमंत सर से भी हम लोग को उम्मीद था कि वो कुछ करेंगे। सोरेन मिताय कना झारखंड रेन गुरुजी सब खन मारांग नेता मेनते को मिताय कना उनी रेन हपन तिहिन एक मांग महाधिवक्ता का राय को मानना होगा, मानना होगा। आप लोग टेट पास पारा शिक्षक हैं। आज 11वां दिन अनशन का हो गया है। सरकार की तरफ से कोई आए आप लोग से बातचीत करने के पहल किए हैं? हमारे सरकार की ओर से कोई भी अभी तक कोई स्थिति परिस्थिति देखने को नहीं मिला है। हमारे राज्य सरकार जो है, हेमंत जी है, उनसे बहुत उम्मीद थी कि ये सरकार लाने से हम लोग का कुछ उद्धार होगा। लेकिन क्या करें, हमारे भाग्य और हमारे राज्य की विडंबना है जो राज्य के तख्ता पाते हुए ही हेमंत सोरेन पूरा एकदम चीर निद्रा में सो गए हैं। यहाँ के प्रजा का हित के बारे में न सोचे हैं न समझे हैं। हमारे यहाँ पारा शिक्षक जो हैं, हमें सभी साथी अभी 20 साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं और सुदूरपुर एरिया में हमारे घर से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर में जाके हम लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। अब बच्चों को इतना अच्छी शिक्षा देते हैं सर, हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा अभी अच्छे पोस्ट में सर्विस कर रहे हैं। और हम लोग को स्थिति देखिए सर, जहाँ है वही है। हम लोग को तो बहुत ही दुख होता है। हम लोग का नसीब का भी दोष है और हमारे राज्य का भी। जो हमारे झारखंड राज्य जब अलग हुआ था सर 2015 नवंबर को, तो उस समय तो सभी जनता यही सोचती थी कि हमारे झारखंड राज्य अलग होगा, हमारी जनता हमारे माटी की सरकार बनेगी तो हम लोग का उद्धार होगा। लेकिन शायद हम लोग का सपना ही रह गया। ये हेमंत सोरेन जी जो हैं उनको तो ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा गुस्सा लगता है कि हम बयां नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या कहें, मजबूरन हम लोग आज 11वां दिन हो गया अनशन पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई भी उन लोग को कोई देखने तक नहीं आया है। बहुत ही दुख की बात है। उनको तो तख्ता मिल गई है ना सर, आराम से राजगद्दी में बैठे हुए हैं, उनको पैसा मिल रहा है, उनको क्या चिंता? कुछ चिंता नहीं है। चिंता तो हम लोग का है ना। हमारे बाल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो हम लोग छोड़ के अभी राजभवन के यहाँ बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में। हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो लोग इतना दयनीय स्थिति में इतना मतलब प्यार से पूछते हैं कि मैडम आप तो हमारे स्कूल में 20 साल हो गया है ना मैडम, आप तो इसी पोस्ट में है ना, आपको कहीं बहाली अलग जगह नहीं हुई है, नहीं कहीं सरकारी में नहीं हुआ है। हम लोग को तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, नहीं बेटा हम तो यही हैं, तुम्हारे साथ ही हैं। लेकिन हमारे जो हेमंत सरकार है वो आज तक हमारे बारे में नहीं सोचे हैं और नहीं कहीं सोचना चाहते हैं। माटी के सरकार झारखंड सरकार में भी है, माटी की सरकार है सर, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कुछ भी अभी तक नहीं किए हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ जी जो थे वो हमारे हित के बारे में कुछ सोचते थे, लेकिन हेमंत सोरेन अभी उनके आंखों में कुछ छाला पड़ा हुआ है जो जैसे कि बाहरी नेता जो है, हमारे पदाधिकारी जो है, उनको अभी भ्रमित करके रखे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे सर कि हमारे झारखंड राज्य के हित के बारे में कुछ भला हो। वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। उनको नोटों की जो गर्मी है वो आंख में चढ़ा हुआ है उनका। आप बाहरी नेता की बात किए, कुछ नाम बताएंगे बाहरी नेता का? नहीं सर, हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि बाहरी नेता तो ये हमारे झारखंड के हित के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। क्यों सोचेंगे हमारे झारखंड के हित के बारे में? जब बोलता है कि 60-40 का आया है, 60-40 नहीं चलेगा। अगर हम लोग को झारखंड में अगर बहाली निकलती है तो बोलता है भारत का नागरिक होना चाहिए। अदर स्टेट में अगर निकलता है तो बोलता है कि नहीं उसी राज्य का होना चाहिए। क्यों सर, एक राज्य में दो नीति क्यों? यहीं पर देखिए सर, अल्पसंख्यक विद्यालय में कोई भी टेट पास नहीं है और ना ही ट्रेंड है, फिर भी उन लोग को देखिए वेतनमान दिया गया। हम लोग को वेतनमान से दूर क्यों रखा गया सर? ये हम हेमंत सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, हमारे बातों का जवाब दे। और अगर उनके बीच में कुछ भी किंतु परंतु है तो सामने आकर बात करें ना सर। क्या हम लोग के बीच में त्रुटि है? क्या हमें कमी क्या है जो हम इतना प्रशिक्षित हैं, टेट पास हैं, सभी चीज़ों को फुलफिल करते हैं, तो फिर हमारे बीच में इतना भेदभाव क्यों? ये मैं जगन्नाथ के अधीन से, जगन्नाथ सर तो चले गए, वो तो स्वर्ग में भी
है, लेकिन हेमंत सर से भी हम लोग को उम्मीद था कि वो कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं कर पाए। बहुत ही दुख की बात है सर कि हम लोग आज रोड पर खड़े हैं और सड़क पर खड़े हैं, क्योंकि अगर उनसे गुहार भी लगाते हैं, विनती करते हैं, कर जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हम लोग पर कृपा करें और हम लोग को भला करें और हम लोग को वेतनमान दे दे। परिचय दीजिए। हम जामताड़ा जिला से सहायक अध्यापिका उषा कुमारी। झारखंड सरकार माटी का सरकार है, आप लोग भी झारखंड के माटी का बेटा है, फिर भी 11वें दिन से अमर अनशन पर बैठे हैं, क्या लगता है आपको? सर हम क्या कहें, खुद भी और हम साथियों के साथ भी हतप्रभ हैं कि जो नेता हर एक मंच पर गया और कहा कि मेरी सरकार बनते ही मैं 3 महीने के भीतर आप सबों का स्थायीकरण कर दूंगा, पैरामीटर ही कुछ नहीं रहेगा और हम सभी स्थायी हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं राजगद्दी का क्या मद है हेमंत जी को कि जैसे उस गद्दी पर कोई बैठता है, जो उनका अहित किया उन्हीं को भूल जाते हैं। सर हम लोग जेएमएम के पृष्ठभूमि से नहीं थे, कुछ हम राजनीतिक बात करना चाहेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होता है, जो छोटे में रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग भी कभी सोचे नहीं थे कि हम अपने इस सरकार को जिताएंगे। लेकिन जब हम लोगों के पेट में खलबली मची, हम लोग भूखे रहने लगे, बच्चे रोने लगे कि इतने पैसे में क्या होंगे, तो हमने सोचा कि नहीं, हेमंत दा तो हमारी माटी के बेटा हैं, माटी का बेटा है, हम भी माटी का बेटा हैं, तो माटी का बेटा का हाल तो माटी का बेटा जानेगा। लेकिन ये पता नहीं था कि जैसे गद्दी पर वो बैठेंगे और हम लोगों को भूल जाएंगे। आज यहाँ तक बात आ पहुँची है कि हम लोग पहले अप्रशिक्षित रूप में लिया गया, फिर हम लोगों को प्रशिक्षित करवाया गया, फिर हम लोगों से शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई, उस परीक्षा में भी हम लोग उत्तीर्ण हो गए, यानी NCT NEP के सारे मापदंड को हम पूरा करते हैं और इधर हम लोग का 20 वर्ष का अनुभव है। लेकिन तो पर भी सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रहेगी है। आज 11वें दिन का अनशन हम सबों के द्वारा किया जा रहा है, आमरण अनशन है सर। जब तक हम लोग हमारी मांगे सरकार मान नहीं लेती है, तब तक हम लोग आमरण अनशन करेंगे और डटे रहेंगे। और हम लोग ये आशा करते हैं, अभी भी हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। अभी भी हमको मुख्यमंत्री जी से पूर्ण आशा है कि वो हमारी बातों को मानेंगे, क्योंकि हम भी इस माटी के लाल हैं, वो भी इस माटी के लाल हैं। इसलिए हम भी और ये भी कहना चाहते हैं, कुछ सभाओं में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर कुछ रोस्टर क्लियरेंस की बात हो रही है, शायद हम सभी को, हमको ग्राम शिक्षा समिति ने चुन लिया, इस सबको वेतनमान नहीं दिया जा सकता। लेकिन उनका जो सबसे बड़ी संस्था है सरकार की, विधि परामर्शदात्री संस्था और विधि विभाग ने भी ये कहा कि चूँकि झारखंड के सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक जो हैं वह सभी NCT के मापदंड को पूरा करते हैं, NEP के मापदंड को पूरा करते हैं, इन्हें एक वेतनमान दिया जा सकता है। लेकिन अब पता नहीं सरकार क्यों नहीं देना चाह रही है। जब विधि विभाग का परामर्श आ गया, महाधिवक्ता जो है उनका भी परामर्श आ गया, सभी ने कहा, एक स्वर में कहा, और उसका लिखित प्रमाण भी हम लोगों के पास है। तो वेतनमान आपको नहीं मिलने का रुका हुआ कहाँ पर है ये सब? ये तो सरकार ही जाने, हम तो कह ही नहीं पा रहे हैं। हम लोगों का एक हाल बदल दिया गया है। हम लोग पारा शिक्षक से बोले जाइए, आज से आप SP हो गए, सहायक समझिए, हमको बोल दिया गया SP हो गए। अब SP हो गए तो हमारे पास पावर है कि कुछ? तो हम लोग जो हम लोग जो सहायक पहले पारा शिक्षक थे, कुछ नहीं बदला सर, वही मानदेय भी है जो पहले। हाँ, कुछ वृद्धि हो गई है, और ये तो पूर्व सरकारों ने भी किया था, आपने हमारे लिए क्या किया? इसलिए हम करबद्ध हेमंत सोरेन दा से आग्रह करते हैं वो हम सभी टेट पास पारा शिक्षकों का बात को समझें, जानें, और एक अपनत्व को अपने में आत्मसात करते हुए हम सभी पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की कृपा करें। हम यही विनती करना चाहते हैं सरकार से, क्योंकि अब सहा नहीं जाता। कितना आंदोलन करेंगे? जब से आए हैं तब से हम लोग आंदोलन ही कर रहे हैं, और कितना आंदोलन, हम लोग थक चुके हैं। नाम बताइएगा। ब्रजेश मिश्रा। आप भी पारा शिक्षक हैं और 11 दिन से अमर अनशन चल रहा है। आज आप जामताड़ा से आए हैं समर्थन के लिए या अनशन पर बैठने के लिए, लेकिन अभी डुमरी उपचुनाव में लोग लगे हुए हैं, वहाँ वोट को अपना एक तरफ करने की बात कहा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? सर मैं तो इतना ही कहूँगा, उतना सारा विस्तार से सारे साथी लोग बात रख ही रहे हैं, तो मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट की बातें बोलूँगा। जैसे आपने कहा
कि डुमरी के उपचुनाव में सारे लोग लगे हुए हैं। अगर डुमरी का उपचुनाव नहीं भी होता तो आज 20 वर्षों से बहाना बना करके और हम लोगों की तरक्की, उन्नति या वेतनमान के मुद्दे को जो है टाला जा रहा है, तो ये तो जीता जागता हुआ मुद्दा है। इसमें ये बहाना तो जो है कहते हैं आसानी के साथ वो जो है लगा सकते हैं, वरना ये आप जो है कि समझ सकते हैं कि सदन में भी, विधानसभा के अंदर भी हम लोगों की जो है कहते बातें उठी, टेट सफल पारा शिक्षकों की बातें वेतनमान देने के जो है हवाले से, तो वहाँ पर कोई ऐसा मंत्री या कोई ऐसा विधायक ऐसा नहीं मिला जो ये कह सके कि इन लोगों की मांग जो है गलत है। अगर है हम लोगों की मांग गलत, नाजायज़ है, जायज़ नहीं है, तो आकर के कोई कह दे, उस दिन से हम लोग ये मांग रखेंगे ही नहीं। लेकिन 81 विधायकों में से जो भी आते हैं हमारे मंच में या जो भी हमसे मिलते हैं या हम उनके पास मिलने जाते हैं या विधानसभा के अंदर बात होती है, तो वो सारे के सारे कहते हैं नहीं, जायज़ है, आपकी मांगें जायज़ है, आप हक मांग रहे हैं। या जो है जब हम अपने साथियों को दिखाते हैं, सचिव को दिखाते हैं या किसी नेता को दिखाते हैं, किसी मंत्री को दिखाते हैं, वो भी कहते हैं कि आपकी मांग जो है जायज़ है। लेकिन हमको यही समझ में नहीं आता है कि जब हमारी मांग जायज़ है तो आखिर पूरी क्यों नहीं करते। हम लोग को बहुत उम्मीद जगी थी कि जो है जब हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी जब जो है देहांत हो गए, तो उसके बाद जो है हमारे मुख्यमंत्री के पास ही शिक्षा मंत्रालय भी रहा। इसलिए अब हम लोग को कोई किंतु परंतु नहीं था कि अब तो 2 जगह जो है फाइलें दौड़ती थी, अब 2 जगह दौड़ेगी नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्री खुद हैं, वो जो है मुख्यमंत्री खुद हैं, सारा फैसला स्वयं भी ले लेंगे। इसलिए जो अभी आपने हमसे पहले जो है वक्ता से आपने जो पूछा था कि आखिर ये रुका कहाँ है, तो हमें लगता है, मेरे व्यक्तिगत ये भावना कह रहा है कि अगर कहीं रुका है तो सिर्फ मुख्यमंत्री के पास रुका है और कहीं नहीं रुका। न सचिव इसके बारे में रुकावट बन रहा है, न कोई विधि विभाग इसके बारे में रुकावट बन रहा है, न कोई नेता, न कोई जो है विपक्ष का कोई बन रहा है। अगर बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी टाल मटोल करके जो है बहाना बना करके आगे ले जा रहे हैं। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम जो है आग्रह करेंगे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों को और कितना दिन तक जो है कहिएगा। हम अपनी बात बताते हैं कि अब सिर्फ मेरा जो है 9 साल बाकी रह गया है। अभी जो है आचार्य नियुक्ति नियमावली जो लाए हैं, वो हम अगर जो है कहते पास भी कर जाते हैं 7 घंटा 9 घंटा की जो है परीक्षा दे करके, जो आज तक जो है पूरे हिंदुस्तान में, भारत में कहीं नहीं हुआ। ऐसी परीक्षा जो हमसे लेने के लिए जो है वो जो है नियमावली लाए हैं, अगर हम पास भी कर जाते हैं तो बताइए 10 साल उसके बाद हम जो है सर्विस करेंगे या ड्यूटी करेंगे, उसके बाद हमको जो है सहायक शिक्षक बनाया जाएगा। तो बोलिए ये परीक्षा पास करके भी हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं। और हमसे बाद में जो और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका 3 साल बचा है, 5 साल बचा है, 7 साल बचा है, 9 साल बचा है, उन लोगों को इस परीक्षा में क्या फ़ायदा मिलेगा? इसलिए ऐसी नियमावली हम तो जानते हैं कि सोच समझ करके लाई गई है ताकि ये पारा शिक्षक लोग जो है कभी भी ये लोग जो है सहायक शिक्षक नहीं बन सके। पारा शिक्षक के साथ ऐसा सरकार क्यों कर रही है? शायद उनको लगता है कि जो है पारा शिक्षक जो है जितना काम लेने के लायक है हम कम ही में करवा रहे हैं, ज़्यादा देने की क्या ज़रूरत है? इनको जो है पेंशन या इनको EPF, इनको कल्याण कोष या इनको जो है क्या कहते हैं कि वेतनमान देने की क्या ज़रूरत है? जब जो है 15,000 20,000 मानदेय में इनको 1 लाख रुपए का काम ले रहे हैं तो ज़्यादा क्यों इनको देंगे? इसलिए टाल मटोल कर रहा है और कोई दूसरी बात नहीं है। परिचय एक बार दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अबुल हसन है, मैं जामताड़ा से सहायक अध्यापक हूँ, टेट पास सफल। हम हेमंत सोरेन का जो पिताजी है, माननीय हम लोग जो दिसम गुरु शिबू सोरेन बोलते हैं उसको, उनका क्षेत्र से हम आए हैं। और वो हिंदी आ जाता है सर, मतलब बच्चा को बीच में आते हैं ना तो हिंदी आ जाता है, हमको संथाली से बोलने भूल गए। आले ओंडे खोले हजू कना जहाँ दो दिसम गुरु शिबू सोरेन ले मिताई कना झारखंड रेन गुरुजी सब खन मारांग नेता मेनते को मिताई कना, उनी रेन हपन तिहिन हेमंत सोरेन जहाँ दो मुख्यमंत्री कनाय, उन्ना दिन दुगु मेने तहना आज गे खुदे मेने तहना नुई सरकार दो बाहरे रेन कनाय, छत्तीसगढ़ रेन कनाय, हांडेनी कनाय ढांडेनी कनाय, उनका कहते ये उका ले आले ले विश्वास ना जे बोले निद अबुरेन सरकार है कना, अबुरेन खट्टी सरकार हुआ, अबुरेन मट्टी सरकार हुआ, मेनखान नुई मा उना कोनो लिट्टी सरकार लिकाय बुजुक कना, मेनखान एनहो आले ले नित हो विश्वास बिना तले हेमंत सोरेन रे
और जहाँ जुदी आम जुदी नित को भटकावे में हानते नाते आलम चला कोई अधिकारी कथा आलम अंजुमा आम राज्य मुखिया के नाम आम उड़ा मालिक के नाम आम हनी नहीं बेटे चितान चला आम मालिक के नाम आम जहाँ मेरा उड़ान को कमी हुई तक हुआ आम मालिक के नाम से उनको मालिक चला को घर का मालिक आप है आम का नाम और इतना कथा अंजुमा उना ये कथा आम जम का में उना ये बेसी बांग बेन कते कम कथा रे ये आम आले कया कमी कतालेम आलेम भरोसा रेम हताव का लिया आले भरोसा ले एम का मिया आले ठे मिदिन खोयम चलावला आम दान ले एम का मिया आम ठे आले ले खोजो कना आले एमालेम आले आम ठे निये पतियो इना तलेया आर जुदी बाम इमा लिया तो आमा हो उनका गी हुआ जाहे दो तायम रे हुई कान तया मलिका उना खन दो इटा से तो बाम चला ओंटे किम चला रहो आर आले ठे मिजुक गया उना को मेन कते आर मुख्यमंत्री ठी इन नमन निवेदन जा बोले रंगाते थोड़ा बेसी रोड़ो कना ओना इयते जोहार कते मेता कना जे आले ये कतालेम आले आम ऊपर भरोसा मेना तलेया उन ढेर आलम हताव तलेया आले टूटा कान तलेया ओनाते जोहार कते मेताम कना आले जहां मेन का लिया जहां वादाव का पूरा कतालेम ओना ने मेन कते के जोहार मेतना आर बखाय दो आले हो आर हो माने भयानक रूप ले आंदोलन ले ये ओना इयते ये कतालेम और जोहार हम कनाले जोतोते इन सेन खन हो और कमी कतालेम इनगे आम से कोई आलिया नेहर तहन कान तलेया जोहार परिचय दे दीजिएगा। सोयन मरांडी कहाँ से आए हैं? जामतड़ा